हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आत्मविश्वास के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में एक महिला के संघर्ष की कहानी बताई है कि किस तरह से वो स्ट्रगल करती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती है, क्योंकि बच्चों हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। शिक्षा से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। और अगर हम अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करें, हमें अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी भी हद तक मेहनत से कोई काम कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक महिला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बहुत कठिन मेहनत करती है। तो भारती अपने 3 बेटों के साथ एक झोपड़ी में रहती है। भारती एक इस महिला का नाम है जो कि गरीब होती है और अपने 3 बेटों के साथ एक झोपड़ी में रह रही होती है। और वो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी होती है, मतलब कम पढ़ी लिखी होती है। तो 2 साल पहले एक दुर्घटना में, मतलब एक एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो जाता है। देहांत मतलब मृत्यु हो जाती है। और पति के देहांत के बाद तीनों बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ अकेली भारती पर आ पड़ता है। मतलब उसके पति की मृत्यु के बाद अब तीनों बच्चों को पालना अकेले उस भारती को ही संभालना पड़ता है। लेकिन भारती ने पति के असहनीय दुख का डटकर मुकाबला किया। उसने निश्चय किया कि वो अपने बच्चों को कभी उनके पिता के न होने का एहसास नहीं होने देगी। मतलब भारती ने उसके पिता की मृत्यु के बाद, बच्चों की पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और उसको पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत की। और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसने ऐसा प्रण किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाएगी, अच्छा इंसान बनाएगी। तो उसके लिए वो पैसा कमाने के लिए कुछ घरों में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन साफ करती थी और अपने घर का गुजारा करती थी। हर एक सुबह वो बच्चों को नहला धुलाकर, साफ कपड़े पहनाकर समय पर स्कूल भेजती थी और खुद भी वो काम करने के लिए चली जाती थी। और शाम को उन्हें कुछ समय के लिए खेलने को भी कहती थी बच्चों को, और खेलने के बाद उन्हें अपने सामने बिठाकर स्कूल से मिला होमवर्क करने को कहती थी। और उनसे बीच बीच में पूछती रहती थी कि किसी विषय में अध्यापक ने क्या पढ़ाया। तो भगवान की दया से उसके तीनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले और माँ की हर बात को ध्यान से सुनते थे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देते थे। तो भारती का जो बड़ा बेटा था वो 5वीं क्लास में पढ़ता था, और मंझला बेटा, मतलब बीच वाला जो बेटा था, वो 3rd क्लास में, और सबसे छोटा क्लास 1 में पढ़ता था। तो बच्चों, भारती कभी कभी तीनों बच्चों को अपने घुमाने भी ले जाती थी, उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती थी, हमेशा खुश रहती थी, कभी किसी काम को मना नहीं करती थी। वो सब काम हंसते हंसते करती रहती थी और सभी की सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहती थी। तो उसके बच्चे, वह बच्चों को हमेशा याद दिलाती रहती थी, अपने बच्चों को, कि तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे और मैं भी यही चाहती हूँ। तुम हमारी इस इच्छा को ज़रूर पूरी करना। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह लोगों के झूठे बर्तन साफ करो। तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करो और बड़े साहब बनो, जब लोग तुम्हें देखें तो झुककर सलाम करें। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो अपने बच्चों में अपना विश्वास दिखाती थी कि तुम अपने कठिन परिश्रम से बहुत आगे बढ़ोगे। कितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन जिन्होंने जन्म तो झोपड़ी में लिया, मतलब वो बचपन से तो गरीब होते थे, और जहाँ मतलब इतने गरीब होते थे कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। लेकिन अपने पक्के इरादे और कड़ी मेहनत से दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया, और उन लोगों को लोग आज भी याद करते हैं। तो बच्चों, हर इंसान अपने भविष्य का निर्माण स्वयं ही करता है। हम हर बच्चा अपने हर इंसान अपने भविष्य खुद ही बनाता है, कोई दूसरा नहीं बनाता। कोई जो जितनी मेहनत करता है उतना ही उसको फल मिलता है। और वो महिला अपने बच्चों से कहती थी कि मुझे तुम पर, तीनों पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और तीनों बच्चे अपनी माँ की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उन्हें तरह तरह की वो कहानियाँ सुनाती रहती थी, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे, उनकी हिम्मत बनी रहे। तो ये भारती का आत्मविश्वास ही तो होता है था बच्चों, जो हर दिन उसे कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को वो पेट पालती थी और साथ ही उन्हें स्कूल भी भेजती थी। उसे अंग्रेजी भले ही ना आती हो, लेकिन फिर भी वो शाम को बच्चों को लेकर बैठती थी कि उनकी कॉपी किताबें उलट पलट कर देखती थी, कि ताकि बच्चे उसकी उपस्थिति में होमवर्क करें और स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उसे दोबारा से पढ़ें। और वो रात में ही बच्चों को टाइम टेबल के अनुसार बैग लगाने को कहती थी, समय पर खाना खिलाकर सोने के लिए कहती थी, ताकि बच्चे सुबह समय से उठ कर स्कूल जा सकें।
तो यदि बच्चों मन में सच्ची लगन हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो कहीं किसी न किसी दिन अपना रंग जरूर दिखाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कि अगर हम मन से हिम्मत हार गए तो हम असली में हार जाते हैं, और अगर हम मन में हौसला रखते हैं, अपना आत्मविश्वास बना के रखते हैं, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो बच्चों, हमें हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए, तो ज़रूर सफलता हमारे कदम चूमती है। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से ये महिला अपना मनोबल बना के रखती है और साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन भी करती है, और कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों में भी आत्मविश्वास जगाती है और उनको भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए साथ साथ अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा देती है। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिम्मत रखते हैं तो हम अपने किसी भी अच्छे कार्य में सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू बच्चों।